नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। ये ले फिर हो गया कांड। राजनीति करने वाले लोग और किसी पार्टी के पदों पर बैठे लोग पता नहीं किन ख्वाबों ख्यालों में डूबे रहते हैं कि उन्हें सही गलत का थोड़ा सा भी एहसास नहीं रहता। सोशल मीडिया के जमाने में हर पार्टी में एक नया पद बन गया है, मीडिया प्रभारी। नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये पद प्राप्त व्यक्ति पार्टी की विचारधारा, पार्टी के बयान, पार्टी के कार्यकलापों की जानकारी आम जनता को देता होगा। मगर पता नहीं क्यों आजसू के मीडिया प्रभारी विकास महतो अपने काम के बजाय कुछ दूसरा काम करने लगे। क्या? महिलाओं के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट करने लगे। ये लड़का क्या करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके कोई भी लड़की रहती है चाहे लेडीज रहती है, सबको जो जेलकम पार्टी से सबको एकदम गंदा गंदा टिप्पणी करता है। ये है रामगढ़ का है, कोठार का आजसू पार्टी का मीडिया प्रभारी है। जेलकम की जितनी भी महिलाएं हैं सबके बारे में पूरा अश्लील, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको बोला भी नहीं जा सकता है, इतना गंदा गंदा टिप्पणी करता है। क्या बात कर रहे हैं? इन पोस्टों से झारखंड के मां बहनों में गहरा आक्रोश फैल गया। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई। भारतीय न्याय संहिता के आईटी एक्ट के अंतर्गत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अपने जांच में जुटी हुई थी। इधर महिलाएं भी अपने स्तर से इस नालायक इंसान को ढूंढ रही थी। बेचारे विकास महतो का दिन खराब था, बस महिलाओं के हत्थे पड़ गए। फिर वही हुआ जो होना था, जबरदस्त कुटाई शुरू हो गई। कूट कूट कर विकास महतो की चटनी बना दी गई। ऐसी ऐसी जगह लात मारी गई कि बोलने में भी शर्म लग रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा तो है नहीं, तो क्या सोच के कर रहा है? क्या सोच के चल रहा है? क्या सोच रहा है? ये तो करने के लिए उत्साह हो तो जाने का काम तो सोच ही नहीं। जाने का काम तो सोच ही नहीं कि कब जाने हम कुछ भी नहीं दबाए, कुछ भी नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खैर, बुरी तरह से होती धुलाई को देखकर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और आरोपी को रामगढ़ थाने ले गए। मगर महिलाएं कहां मानने वाली थी। थाने पहुंचकर वहां भी उसकी अच्छी ठुकाई की। और करो अश्लील पोस्ट। मजा मिल गया ना? ठुकाई तो हुई ही। अब कुछ दिनों तक बड़ा घर में भी रहना और वहां का खिचड़ी भी खाना होगा। और कहीं जिस जेल में रहेंगे वहां के कैदियों का स्वाभिमान जागा कि हमारी माँ बहनों के बारे में ऐसा बोलता है, गंदा गंदा पोस्ट करता है, तो जेल में भी अलग से धुलाई होगी। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। हद है जी, मुंह में जबान है तो कुछ भी बोल दीजिएगा। मोबाइल ना हो गया कि बंदर के हाथ में नारियल। जब तब फेसबुक पर लाइव आ जाइएगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आलतू फालतू पोस्ट करने लगिएगा। झारखंड की अस्मिता का कोई ख्याल नहीं रखिएगा, माँ बहन की इज्जत नहीं कीजिएगा, तो फिर सजा तो मिलेगी ही। चाहे आप कितने बड़े नेता ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महिलाओं ने जो किया आपके हिसाब से सही है या गलत, स्वाभाविक है आपका जवाब होगा सही है। मगर यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने से नहीं होता है। लगाना है तो दोनों आंखों में एक ही चीज लगाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसका कारण है अमित महतो, जो फिलहाल ज्योत्सना केरकेट्टा पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण जेल में है। मगर जेल केम के लोग उसका समर्थन करते हैं। जेल केम नेता संतोष महतो उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या अमित महतो और विकास महतो का अपराध अलग अलग है? नहीं। तो जो कुटाई विकास महतो की हुई वही कुटाई अमित महतो की नहीं होनी चाहिए, और हाँ, वही कुटाई सूरज सिंह की नहीं होनी चाहिए। अमित महतो के बकवास बातों से तो आप परिचित ही होंगे, मगर ये ताजा बयान जो सूरज सिंह ने दिया है, जरा उसे भी सुनिए कि सूरज सिंह ने कितनी घटिया बात की है। कि जो रील में, फेसबुक में, यूट्यूब में आके जो नाचती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसको हम लोग नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? हम तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बताइए, ये कोई तरीका है बोलने का?
अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी नेता जयराम महतो अकेले झारखंड फतह कर लेंगे क्या? अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का भी सहयोग चाहिए। आप ही लोग ऐसे बोलेंगे तो जेएलकेएम का जनाधार बढ़ेगा क्या? आप लोग तो उल्टे बदनाम कर दीजिएगा। हरामजादी साली तुमको कहना चाहेंगे तो जोशना क्रिकेटर तुमको बताना चाहेंगे, साली कुतिया ऐसे ही करती हो पैसे के लिए। क्या बक रही है जोशना? घर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हम तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुन लिया ना आपने? अब इसी तरह अमित महतो और सूरज सिंह जैसे लोगों का समर्थन करते रहिएगा तो वह दिन दूर नहीं जब खुद आपके माँ बहन को भी इसी तरह से अपमानित किया जाएगा, गाली दिया जाएगा और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों का समर्थन सिर्फ इसलिए कि ये हमारी पार्टी के हैं या हमारी पार्टी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद भी एक दिन उसमें गिरता है। जेएलकेएम झारखंड के लोगों के लिए एक आशा है, उम्मीद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है। अगर इसी तरह अमित महतो और सूरज सिंह का समर्थन करते रहे तो भरोसा टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। विकास महतो की धुलाई पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। असली खुशी तब मिलेगी जब हर दुष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को उचित सजा मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध क्यों न रखता हो। गलत बात बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो या मेरी पार्टी का। ये सफाई मत दीजिए कि सामने वाला भी तो ऐसा बोला या बोली। ठीक है, मानते हैं कि सामने वाले ने कुछ गलत कहा, तो क्या आप भी वही करने लगिएगा? बाद में सफाई में कहिएगा कि शुरू किसने किया। जब आप भी वही करिएगा तो पहले करिए या बाद में, बात तो एक ही है। इसलिए जबान को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। खासकर उन लोगों को बोलेंगे जो पार्टी के नेता हैं, पद पर हैं। कार्यकर्ता और समर्थक जनता है, उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके लिए सब माफ है, मगर उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग निंदनीय है। मगर आप तो कंट्रोल में रहिए, ढंग से बोलिए। जवाब देना ही है तो शालीनता से दीजिए। और अंत में एक सवाल कि क्या विकास महतो, अमित महतो, सूरज सिंह जैसे अभद्र, अशिष्ट, मनबढ़ू लोगों का समर्थन किया जा सकता है? बिना किसी पक्षपात के अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसे मसलों पर अपनी बेबाक टिप्पणी करने वाले आपके अपने चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।